सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी, सनातन संस्कृति सभ्यता में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संतान पे, जो आजकल के तो उन्होंने कहा कि देखो इतना पढ़ा लिखा दिए अपने संतान को, हमने अपना नहीं देखा, अपना ख्याल नहीं किया। हमने कहा चलो दो लड़के हैं बच्चे, अब पढ़ा दे रहे हैं, हाई फाई क्वालिफिकेशन दिए, जो कहा वैसे किए हमने। आज जो सीए है और एक मैकेनिकल की सिविल इंजीनियर बता रहे थे ऐसा ही कुछ वो है, तो उन्होंने कहा कि बहुत हम दुखी हैं, आज मेरा बेटा ही मुझे नहीं मानता है। एक जयपुर में है और एक दिल्ली में है और मुझे अब अकेले रहने पे मजबूर है और कोई साथ नहीं दे रहा, पैसा भी उतना कुछ अच्छा खासा नहीं देता है। गांव पे आता है तो मान जान नहीं करता है, कहता अरे पापा आप तो ओल्ड मॉडल के सोचते हैं हमेशा। तो इसीलिए हमने लिखा संतान का दोष मत दीजिए, क्योंकि आपने बालक या बालिकाओं को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, अंग्रेजी बोलना सिखाया, बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी पे जैसे जीवन के शुभ प्रसंगों के अंग्रेजी कल्चर के अनुसार जीने को ही श्रेष्ठ मानकर आपने माता पिता को मम्मा और डैड कहना सिखाया। जब अंग्रेजी आप पढ़ा रहे थे इंग्लिश मीडियम में तो बाबू बेटा ओ नो, आप क्या कह रहे हो, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ोगे ऐसे बात करोगे। मम्मी माई या अम्मा कुछ मत कहो, माँ उसे कहो मम्मा, मम्मी को मामा, पापा को डैड। अब मामा और डैड के मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या होता है। वो जिंदा में खुद ही मार रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं मेरा बच्चा नहीं मानता है। जिंदा में उस खुद ही जिम्मेवारी है कि कह रहे हैं कि मर कहो कि मेरी मम्मी मर गई है, मम्मा डैडी मर गए, पापा उसके मर गए। अब उसके बाद आप कहोगे जब वो शिक्षित हो जा रहा है तो कह रहे हो कि हमारा नहीं माना, तो आपने सिखाया वो कल्चर। जब अंग्रेजी कल्चर से परिपूर्ण बालक या बालिका बड़ा होकर आपको समय नहीं देते हैं तो आप ही हैं, आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, आपको तुच्छ मानकर जुबान लड़ाते हैं और आपको बच्चे में कोई संस्कार नजर नहीं आता है, तब घर के वातावरण को गमगीन किए बिना या संतान को दोष दिए बिना कहीं एकांत में जाकर जमकर रो लीजिए, क्योंकि इसका दोषी आप हैं। क्योंकि पुत्र या पुत्री की पहली वर्षगांठ से ही भारतीय संस्कारों के बजाय केक कैसे काटा जाता है सिखाने वाले आप हैं। हवन कुंड में आहुति कैसे डाली जाए, मंदिर मंत्र पूजा पाठ आदर सत्कार और संस्कार देने के बदले केवल फरटेदार अंग्रेजी बोलने को ही अपने शान समझने वाले आप हैं। नहीं बेटा हिंदी क्यों बोल रहे हो, गुड इवनिंग बोलो बोलो, तुम तो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तुम तो नाक कटवा दोगे, ऐसे बोलते हैं पिता और माता कि नहीं आप डैड कहो मम कहो। ये तो बताओ इतना हाई फाई अथी में स्कूल में पढ़ाने से आपको क्या हमें फायदा होगा। तुम तो कहीं जाओगे मेरे अपने लेवल के लोग में तो तुम बेइज्जती करा दोगे। बच्चा जब पहली बार घर से बाहर निकलता है तो उसे प्रणाम आशीर्वाद के बदले बाय बाय कहकर कहना सिखाने वाले आप हैं। परीक्षा देने जाते समय इन इष्ट देव बड़ों के पैर छूने के बदले बेस्ट ऑफ लक कहने वाले आप हैं। बालक या बालिका के सफल होने पर घर में परिवार के साथ बैठकर खुशियां मनाने के बदले होटल के पार्टी मनाने के प्रथा को बढ़ावा देने वाले आप हैं कि क्या बेटा चलो नहीं होटल बुक करते हैं, उसी में पार्टी मनाएंगे, चाहे चलो होटल में किसी हाई फाई होटल में चलते हैं और उसमें अपना पार्टी मनाएंगे। क्या बालिका के विवाह के पश्चात कुल देवता देव दर्शन को भेजने से पहले हनीमून के लिए फॉरेन टूरिस्ट स्पॉट भेजने वाले आप हैं। ऐसी ही ढेर सारी अंग्रेजी कल्चरों को हमने जाने अनजाने स्वीकार कर लिया है। अब तो बड़े बुजुर्ग और श्रेष्ठ के पैर छूने में भी हमें शर्म आती है। गलती किसकी है, मात्र आपकी, माँ बाप की। अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है, इसे सीखना है, क्योंकि जब करना है तो सीखना है, लेकिन इसे जीवन में, अपना संस्कृति नहीं है, इसे जीवन में उतारना नहीं है। एक धंधा का जरिया हो सकता है इंग्लिश,
लेकिन उसे संस्कार के तौर पे नहीं लिया जा सकता है। मानो तो ठीक है, नहीं तो भगवान चला रहा है, चलता रहेगा। आने वाली जनरेशन बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली है। हमारी संस्कृति और सभ्यता विलुप्त होती जा रही है। बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं और इसमें भी अंग्रेजी सभ्यता को अपना रहे हैं। सोचकर, विचार कर अपने अपने बच्चों को परिवार, समाज, संस्कृति और देश को बचाने का प्रयास किया जाए, तभी सही रहेगा। नहीं तो बाद में आप सोचोगे कि नहीं, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है और उसके बाद आपको संस्कार नहीं, उसमें भी पढ़ा सकते हो, पढ़ाइए, लेकिन अपने संस्कार को सिखाइए। हफ्ता में कम से कम 2 बार उसे मंदिर भेजिए ही, कम से कम शनिवार को या मंगलवार को आप भेजिए ही उसे मंदिर। मतलब हफ्ते में 2 बार उसे जाना ही चाहिए। सीधी सी बात है। आप किसी भी मीडियम में पढ़ाइए, उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर जहां जो अंग्रेजी कल्चर को हावी कहे, हम बहुत सारे गार्जियन को, अपने मित्रों को, जानने वाले के देखे हैं कि अपने बेटी उटी को या भतीजी जो है उसे कहते हैं कि अरे क्या कर रही हो तुम, नमस्ते क्यों बोल रही हो। उसी हिसाब से अभी अंकल जी आए हैं, गुड नाइट, नाइट के समय हो रहा है, गुड नाइट बोलो, गुड बाय बोलो। तो ऐसे जब कल्चर दीजिएगा अपने बच्चे को, तो वही तो नहीं मान रहे हैं। जब आप बाप माता पिता पूछ रहे हैं कि नहीं बेटा ऐसा होना चाहिए, तुरंत डांट दे रहा है बेटा, कह रहा है नहीं ऐसे नहीं होगा, आप चुप रहिए, आप क्या जानते हैं, आप तो ओल्ड मॉडल के हैं, आप ओल्ड सोचने वाले हैं। आज के पिताजी आप जानते हैं, डैड आप जानते हो, दुनिया अंतरिक्ष पे चली गई। बेटा अभी अंतरिक्ष पे चली गई, लेकिन आपको यह मालूम नहीं है कि जो आप कूद रहे हो ना, उसके पहले जब हमारे पूर्वज नहीं गए थे या नहीं तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे थे, तभी वो ऊपर पूरा बात कैसे सृष्टि के जानते थे। जो शास्त्र वेद में हमारे लिख दिया गया है, वो पढ़ के एक बार देखो, उसी पे अभी नासा काम करिए, उसी के रास्ते पे, उसी के आधार पे वो चल रही है। हमारे पूर्वज ने कई 100,000 साल पहले ही तय कर दिए थे कि पीपल के पेड़ से ऑक्सीजन पैदा होता है, उत्पन्न होता है, इसे बचाना बहुत जरूरी है, ये जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसे पूजा पाठ के हिसाब से दे दिए। सूर्य भगवान से हमें एनर्जी मिलती है। जो सुबह सुबह उठता है, सूर्य भगवान को निकलने से पहले जो सुबह उठ के अगर जो लाली टाइप के जो सूर्य भगवान दिखते हैं, लाल एकदम, उसे आप प्रणाम कीजिए। देखिए दिन भर, पूरे दिन आपको अलग से एनर्जी मिलेगी। 1 मिनट तक, कम से कम, ज्यादा नहीं तो 1 मिनट तक आप ऐसे एकदम सूर्य भगवान की तरफ देखते रहिए और सीधा आपके नेत्र मिलना चाहिए सूर्य भगवान से। वो लाली, जो लाली प्रकाश आ रही है उससे आप देखिए। कभी हमें लग रहा है शायद कि ही रोग होगा आपको या तबीयत खराब होगी, सुबह नहाइए और सूर्य भगवान को जैसे निकल रहे हैं, लाली दिख रहा है, तो आप 1 मिनट तक नजर मिला के रहिए हाथ जोड़ के, तो उसे देखिएगा दिन भर, पूरे दिन एनर्जी मिलेगा। तबीयत खराब होने की चांस बहुत कम हो जाती है। तो उसे एनर्जी के, लेकिन उसे बचाने का उनके पास तरीका है क्या ढूंढे कि नहीं, इसे आस्था से जोड़ो, पूजा से जोड़ो, कि लोग जाके, जैसे पीपल का हम लोग पूजा करते हैं कि पूज्य है, जानोगे तब तो। संस्कार बताना पड़ेगा हम लोग को, यानी तो अंग्रेजी कल्चर के हिसाब से अंग्रेजी ही बन के रह जाएंगे। आजकल तो इतना दौर आ गया, हम बहुत माता पिता को देखे हैं बहुत पीड़ित होते हैं। बनारस में देखे एक को, मेरे दोस्त का घर के बगल में था, उसके बेटा दोनों, एक आर्मी में है और एक एयरफोर्स में है, अच्छा खासा पैसा है, लेकिन माता पिता को दोनों छोड़ दिए घर पे। बूढ़ा बूढ़ी एकदम अपने से, बूढ़े अपने जो दादी है वो अपने हाथ से खाना बनाती है और वो अपना बीबी लेकर अपने यहाँ रहता है, अपने पास। अरे भाई 2 पेट जो तुम्हें पाल लिया उसे तुम नहीं रख पा रहे हो, बताओ, कमा रहे हो तो। वो हल चला के तुम्हें पाल लिया, पोस लिया, बड़ा कर दिया, पढ़ा दिया, लेकिन तुम इतना हाई फाई क्वालिफिकेशन होने के बाद जब कर रहे हो सरकारी, तब भी अपने माँ बाप को भी नहीं खर्चा उठा पा रहे हो। बताओ कितना धिक्कार है। ये सब अंग्रेजी मीडियम वाला का खेल है भाई, ये सब अंग्रेजी मीडियम का खेल है कि अपने माँ बाप को आप नहीं मान रहे हो, हैं? बीबी को लेके चले जा रहे हो, बीबी का, बच्चे का खर्चा उठा ले रहे हो। बीबी हफ्ता में 2 बार ब्यूटी पार्लर जा रही है, उसका खर्चा उठा ले रहे हो कि माँ बाप कुछ नहीं चाहिए, बस खाना चाहिए, 2 टाइम के भोजन चाहिए, लेकिन उनका खर्चा नहीं उठा पा रहे हो। जब तक हम लोग संस्कार नहीं देंगे तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा।
हमारे संस्था की ओर से ये भी प्रचार किया जा रहा है कि अपने बच्चे को मंदिर भेजे ही भेजे। अब ये मत कहिए कि नहीं नहीं बेटा पहले पढ़ने जाओ, मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा। भेजिए उसे भाई, 5 मिनट के 2 मिनट के लिए भी भेजो। जाओ भाई बेटा, तुम अगर आसपास मंदिर है, मंदिर से घूम के जाओ। वहां जाएगा, उसे एक दिलासा जगती है, इच्छा होती है, अभिलाषा जिसे कहते हैं, अभिलाषा प्रकट होती है कि नहीं हमें भी मानना चाहिए। उससे लगा होगा धीरे धीरे। जब भगवान से जुड़ेगा तो अपने माँ बाप को भी इज्जत करेगा। तो आप सभी लोग भेजिए एक बार जरूर उसे। जब स्कूल जा रहा है तो कह दो कि बच्चे अगर रास्ते में मंदिर है तो वहां